नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जब भक्ति हुई चरम सीमा पर और तिजोरी हुई खाली, तब कलयुग के श्याम धनी स्वयं मोर पंख मुहर लगी सोने की असरफियाँ लेकर आए, एक भक्त की लाज बचाने के लिए और अपने धाम को भव्यता देने के लिए। यह है खाटू श्याम बाबा के सबसे बड़े और सच्चे चमत्कार की कथा। जानिए कैसे सेठ मानिक राम की हार को बाबा ने जीत में बदल दिया। शुरू करते हैं यह कहानी। सेठ मानिक राम उस समय के बहुत बड़े और समृद्ध व्यापारी थे। उनका जीवन खाटू श्याम जी की भक्ति को समर्पित था। उन्होंने देखा कि बाबा का मंदिर अभी भी भव्यता से रहित था और भक्तों को बहुत असुविधाएं हो रही थीं। सेठ मानिक राम पुजारी जी से कहते हैं, मेरे श्याम धनी की महिमा इतनी अपार है, पर उनका धाम उनकी महिमा के अनुरूप नहीं है। मैंने संकल्प लिया है कि मैं अपनी पूरी संपत्ति लगाकर बाबा श्याम के लिए एक अति सुंदर भव्य मंदिर और धर्मशाला का निर्माण करवाऊंगा। पुजारी खुश होकर कहते हैं, सेठ जी, यह तो बहुत बड़ा पुण्य का काम है। बाबा श्याम आप पर असीम कृपा करेंगे। सेठ मानिक राम ने अपना वचन पूरा करने के लिए अपनी तिजोरियों के ताले खोल दिए और लाखों करोड़ों रुपए मंदिर के निर्माण में लगा दिए। मंदिर का काम कई सालों तक चला। सेठ जी दिन रात अपनी मेहनत करते रहे। धीरे धीरे उनकी सारी जमा पूंजी, गहने और संपत्ति खत्म हो गई। मंदिर का ढांचा तो तैयार हो गया, लेकिन अंतिम कुछ कार्य जैसे सोने का कलश, कीमती सजावट और धर्मशाला का फिनिशिंग बाकी था। सेठ मानिक राम बाबा श्याम की विग्रह के सामने बैठकर मन ही मन सोच रहे होते हैं, बाबा मैंने सब कुछ लगा दिया, मेरे पास अब फूटी कौड़ी भी नहीं बची। मेरा पूरा जीवन आपके चरणों में समर्पित है। क्या मेरे श्याम को मेरे द्वारा बनाया यह मंदिर अधूरा ही देखना पड़ेगा? प्रभु, मुझे लगता है मैं हार गया हूँ। सेठ जी रात को मंदिर की सीढ़ियों में बैठे रो रहे थे। उनकी तिजोरी पूरी तरह खाली हो चुकी थी। अगले दिन सुबह जब पुजारी जी मंदिर का द्वार खोलकर अंदर आए, तो उन्होंने देखा सेठ मानिक राम अभी भी बाबा के विग्रह के सामने बैठे बहुत ही उदास लग रहे थे। तभी एक अजनबी लेकिन तेजस्वी व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा चमड़े का थैला था। वह अजनबी सेठ मानिक राम के पास आकर बैठ जाता है और कहता है, सेठ जी, मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। मुझे पता चला है कि आप बाबा का मंदिर बनवा रहे हैं। सेठ मानिक राम कहते हैं, आप कौन हैं? और वह अजनबी कहते हैं, मेरा नाम मत पूछिए, मैं एक साधारण यात्री हूँ। उस अजनबी के पास थैले में सोने की असरफियाँ और कुछ कीमती हीरे थे। उन्होंने यह मानिक राम को देते हुए कहा, यह राशि मंदिर का बचा हुआ सारा काम पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी। इसे मेरा छोटा सा योगदान मानिए। सेठ मानिक राम हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत थैले को खोला। अंदर सचमुच अनमोल रत्नों और सोने की असरफियों का ढेर था, जो उनकी बची हुई जरूरतों से कहीं ज्यादा था। सेठ मानिक राम
खुश होकर कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो मेरे लिए साक्षात ईश्वर बनकर आए हैं। मैं आपका नाम और पता जानना चाहता हूँ ताकि मैं आपकी कृतज्ञता व्यक्त कर सकूं। तभी वह अजनबी जो श्याम बाबा का रूप लेके आए थे मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरा नाम जानने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल इतना बता दूं कि मैं उस पक्ष का साथ देता हूं जो हार जाता है। मुझे हारे का सहारा कहा जाता है। इतना कहकर वह तेजस्वी व्यक्ति अचानक मंदिर से बाहर निकल गया। वह तेजस्वी व्यक्ति कोई और नहीं, स्वयं बाबा श्याम थे, जो अपने भक्त की रोते हुए आंसुओं को पोंछने आए थे। सेठ मानिकराम ने तुरंत उस सोने को गिनवाया और बाकी का काम शुरू करा दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह कोई धोखाधड़ी तो नहीं है, सोने की असरफियों को जांचने के लिए एक सुनार को बुलाया। सुनार ने असरफियों को देखते हुए कहा, सेठ जी, यह सोना तो बहुत ही शुद्ध है, लेकिन इस पर एक अजीब सी मुहर लगी है। सेठ मानिकराम कहते हैं, कैसी मुहर? वह सुनार मानिकराम के पास आकर दिखाता है, देखिए सेठ जी, इन असरफियों पर किसी राजा या बादशाह की मुहर नहीं, बल्कि मोर पंख की आकृति बनी है। उसी क्षण पुजारी जी ने दौड़कर आकर सेठ जी को रोका। सेठ जी रुकिए। जब वह अजनबी मंदिर से बाहर निकला तो मैंने भी उसे देखा। वह अचानक अदृश्य हो गया। उसके पैरों के निशान भी नहीं थे। सेठ मानिकराम और पुजारी जी समझ गए, जो व्यक्ति हारने वाले का सहारा बनकर उनकी मदद करने आया था, वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं श्याम बाबा थे। बाबा ने अपने भक्तों को हारने नहीं दिया। अंतिम क्षण में आकर मंदिर का काम पूरा करवाया। सेठ मानिकराम ने उस धन से मंदिर का सारा बचा हुआ काम पूरा करवाया। आज जो खाटू श्याम मंदिर हम देखते हैं, वह सेठ मानिकराम की भक्ति और बाबा श्याम के महान चमत्कार का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह सच्ची घटना दर्शाती है कि जब भक्त अपने इष्ट के प्रति सब कुछ समर्पित कर देता है, तो बाबा श्याम किसी भी रूप में आकर अपने भक्त की लाज रखते हैं और उसे सहारा देते हैं। बाबा श्याम के चमत्कार से मंदिर तो भव्य बन गया, पर भक्तों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही थी। अब सेठ मानिकराम के सामने एक और नई समस्या आ गई थी, जल की समस्या। एक दिन पुजारी जी बहुत ही चिंतित होकर कहते हैं, सेठ जी, इस प्रचंड गर्मी में भक्तों को पानी की बहुत कमी हो रही है। खाटू की धरती रेतीली है और यहाँ मीठा पानी आसानी से नहीं मिलता। मंदिर इतना बड़ा हो गया है, पर एक बूंद जल के लिए भक्त तरस रहे हैं। सेठ मानिकराम इस बात पर ध्यान देते हुए कहते हैं, हाँ पुजारी जी, आप सही कह रहे हैं। मंदिर में लाखों करोड़ों रुपए लग गए, पर पीने का पानी यहाँ नहीं है। मैं तुरंत एक गहरा कुआं खुदवाना शुरू करता हूँ। सेठ मानिकराम ने तुरंत कुशल मजदूरों को बुलाया और कुआं खुदवाने का काम शुरू कर देते हैं। कई दिनों तक मजदूरों ने अथक परिश्रम किया। वे जमीन में 50 फीट, 100 फीट, यहाँ तक कि 150 फीट नीचे गए, लेकिन राजस्थान की रेतीली जमीन में पानी का एक बूंद नहीं निकला, और जहाँ पानी निकला वह इतना खारा था कि पीना असंभव था। सेठ मानिकराम बहुत दुखी हुए और मजदूरों को देखते हुए कहते हैं,
कुआं खुदवाना बंद कर दो। मेरा सारा पैसा एक बार फिर व्यर्थ चला गया। यह धरती पीने लायक पानी नहीं दे सकती। एक दिन सेठ जी निराश होकर उसी कुएं के पास आकर बैठ गए, जो अब केवल सूखी रेत का बस एक गड्ढा था, और आंखें बंद करके दिल से भगवान को पुकारते हैं। कहते हैं, हे मेरे श्याम, पहले मंदिर के लिए धन की कमी हुई, तब आप सोने की असरफियाँ लेकर आए। अब मेरे भक्तों को जल की कमी है, मैं फिर हार गया बाबा। मैं अपने भक्तों को पानी नहीं दे पा रहा हूँ। अगर आप हारे का सहारा हैं, तो अब आप मेरा सहारा बनिए। सेठ जी की पुकार बाबा श्याम ने सुन लिया। उसी समय ठंडी हवा चलती है, आसमान में बिजली चमकती है, पर बारिश नहीं होती। एक अदृश्य शक्ति का आभास होता है। जहाँ पर सेठ जी बैठे हैं, उसी कुएं के बगल में पानी का एक फव्वारा फूट पड़ा। पुजारी जी हैरानी से चिल्लाते हुए कहते हैं, पानी आ गया, पानी आ गया। यह तो एक मीठा पानी है, यह तो एकदम मीठा पानी है। पानी गंगा जल से भी मीठा और अत्यंत शीतल था। सेठ मानिकराम बहुत ही प्रसन्न मन से कहते हैं, मेरे श्याम, यह तो श्याम आपका ही चमत्कार है। यह जल कोई साधारण जल नहीं था। भक्तों का मानना है कि यह वही जल है जो महाभारत युद्ध के समय बर्बरीक के कटे हुए शीश को अमृत पिलाने के लिए इस्तेमाल हुआ था। इस चमत्कार के बाद सेठ मानिकराम ने उस कुएं और आसपास के क्षेत्र को तुरंत व्यवस्थित करवाया। आज भी यह पवित्र जल स्रोत श्याम कुंड या श्याम बावड़ी के नाम से जाना जाता है। सेठ जी बाबा ने केवल मंदिर ही नहीं बनाया, बल्कि श्याम कुंड के रूप में अमृत का खजाना भी दिया है। यह कुआं भक्तों को बताता रहेगा आप पर बाबा की कितनी कृपा थी। सेठ जी खुशी मन से कहते हैं, मेरा जीवन धन्य हो गया पुजारी जी। अब भक्तों को कभी भी पानी की कमी नहीं होगी। यह चमत्कार मेरे श्याम की असीम दया का प्रतीक है। इस प्रकार सेठ मानिकराम की भक्ति से पहले मंदिर का निर्माण हुआ और फिर श्याम कुंड की स्थापना हुई। जब जब भक्त हारा है, तब तब श्याम धनी ने स्वयं आकर बिना विलंब किए उनका सहारा बने हैं। यह सच्ची घटना हमें बताती है कि बाबा श्याम केवल मंदिर के विग्रह में नहीं, बल्कि भक्तों की हर मुश्किलों में मौजूद है। तो सच्चे दिल से बोलिए, जब जब भक्त हारा, तब तब मिला सहारा। जय श्री श्याम। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री श्याम अवश्य लिखें। धन्यवाद।